आवाज आ रही है कि गूंज यस है? सर। साफ आ रही है कि गूंज रही है? साफ आ रहा है सर। बताओ, रजाई में बैठ के पढ़ा रहे तब वो साफ आ रही है। क्या बात है। सालनी तुम एम्ब्रियोलॉजी की नोट्स लिख के एक बार एक लाइन में कह रहा था भेज देना। अच्छा। हम्म। आज भेज देंगे सर, नेट खत्म हो जाता है मेरा। तो पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करो ना, पीडीएफ तो डाउनलोड करके भेजे, क्योंकि उसको तुम दे देना तो फिर मैं उसको एक मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, डबल फर्टिलाइजेशन, पॉलीगोनल नहीं हाँ ये बचा सब लिख बल्कि लिए हैं, बस पीडीएफ बनाना है। पीडीएफ बना के भेज देना। अब एंडोस्पर्म बचा, ये 4 टॉपिक भेज तो दिए पीडीएफ, लेकिन पढ़ाया नहीं, हम्म। उसको कवर करा देंगे ना। बीईटी थियरी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन बीईटी तो थियरी तुम लोग एक बार रिसर्च करके आना एक बार। तो बीईटी थियरी अगर तुम लोग एक बार रिसर्च करके आना, नहीं मिलेगा तो फिर हम बता देंगे, हाँ। क्योंकि बीईटी थियरी का मेरे पास मटेरियल है नहीं, क्योंकि मैं जिस टाइम था बनाया था इंपॉर्टेंट वो थियरी थी नहीं, तो इसीलिए हम कॉपी में नोट डाउन नहीं किए थे। ठीक है, तो बीईटी थियरी सरफेस फिनोमिना में जो लास्ट टॉपिक है सिलेबस का, वो बीईटी थियरी इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि लेकिन फिर भी तुम लोग एक बार रिसर्च मिल जाएगा तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर हम ढूंढेंगे उसको। बुक रखे तो उठा के दे दिए पता नहीं किसको। ठीक है, तो एक बार तुम एम्ब्रियोलॉजी का वो जो बचा है 3 टॉपिक तुम लिख के भेजना, फिर हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। आवाज क्लियर है? यस सर। यो देखो, हम देखते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म के बारे में, तो इसको पढ़ने से पहले इतना चीज जान लेते हैं इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते कैसे हैं। एक तो डायरेक्ट 6 नंबर का डायरेक्ट एंडोस्पर्म पूछ लेगा, तो तुम्हें डायरेक्ट अगर एंडोस्पर्म पूछ लेता है तो पहले एक पेज में ये पूरा से नीचे तक एंडोस्पर्म को पहले डिफाइन करोगे, डायरेक्टली नहीं लिखना है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ कितने टाइप्स के एंडोस्पर्म होते हैं उसको एक्सप्लेन करोगे, अगर डायरेक्ट 6 नंबर में पूछता है तो। बेसिकली डायरेक्ट भी पूछा जाता है और कभी कभी उसके टाइप्स को पूछ लेता है कि चलो भाई इसके टाइप्स, जो इसके टाइप्स होते हैं 2 तरीके के, जो 3 तरीके के इसके टाइप्स होते हैं बेसिकली इसमें, तो इसके टाइप्स के बारे में पूछ लेता है। जैसे टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म में 3 तरह के होते हैं ना, सेलुलर, हेलोबियल और न्यूक्लियर टाइप। तो ये किसी दो को पूछ लेता है, हेलोबियल पूछ देगा या तो सेलुलर पूछ देगा कि हेलोबियल बताओ और सेलुलर बताओ, तो उसको भी तुम्हें इसको कॉपी पूरा एक्चुअली में जब इसको लिखोगे सेलुलर टाइप का तो 1-1.5 पेज का तो हो ही जाएगा। तो 1.5 पेज का ये इसको कभी डायरेक्टली पूछ देता है कि इसके टाइप्स को कभी पूछ देता है, या तो कभी डायरेक्ट एंडोस्पर्म पूछ लेता है। तो किसी ने ग्रुप में भेजा था, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा था शायद, कि इसमें क्वेश्चन पूछे थे लगातार 2008 2012 ऐसे करके। तो बेसिकली ये सबसे सर इम्पोर्टेंट मैंने टॉपिक भेजा है। था। हाँ हाँ, साले नहीं भेजी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे करके पूछा जाता है। तो बेसिकली तुम्हें क्या करना है कि इस पूरे टॉपिक को तैयार करना है, बहुत इजी है, ज्यादा कठिन है नहीं एक्चुअली में। अब इसको बताते हैं कि इसमें है क्या एक्चुअली में। तो बेसिकली होता है क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म में देखिए,
इसको एक्सप्लेन करने के बाद हमने यहाँ पे इसका डेफिनेशन दे दिया कि इट्स कॉल्ड द एंडोस्पर्म। तो बेसिकली अगर इसको पढ़ने से पहले जाओगे तो सबसे पहले होता क्या कि कोई हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म का अगर सेल है यहाँ पे, तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म का जो हमारे पास सेल होता है ना, ये माइटोसिस होने के बाद ये जैसे माइटोसिस होगा तो सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन के बाद बीच में क्या होता है, साइड साइड सेल्स तो रहती हैं, लेकिन बीच में हमें वैक्यूल्स देखने को मिलती हैं। फिर यही वैक्यूल्स क्या होती हैं, आगे चल के फर्दर डिवीजन होता है और ये एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, ये बल्कि एन मतलब क्या होता है, हैप्लॉइड, सेकेंड होता है एंड 2n मतलब क्या होता है, डिप्लॉइड। बल्कि ये क्या बना देता है, एंडोस्पर्म हमारा एक तरह से क्या है, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो हमारा एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर देता है, बार बार माइटोसिस होता है और ये ट्रिप्लॉइड क्या करता है, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन भी बोला जाता है इसके अंदर। तो बेसिकली इसमें ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। तो बेसिकली इसके अंदर एंडोस्पर्म के अंदर होता क्या है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होते हैं डिवाइड करके अगर वो ट्रिप्लॉइड के कंडीशन में चेंज हो जाता है या ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म या ट्रिप्लॉइड बना देता है, उसी ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म बोला जाता है बेसिकली। ठीक है, ये तो बेसिक थोड़ी सी चीज थी। फिर अब इसको अच्छा स्टार्ट करते हैं, एक बार इसको हम हटा देते हैं। आवाज अगर नहीं क्लियर आ गई तो बता देना, मैं कंबल उम्बल से उठ जाऊंगा। फिर मैं जानबूझ के ऐसे किया था ताकि आवाज एकदम पूरा गूंज के फोन पे ही जाए और फोन पे जाने के बाद वो रिकॉर्ड हो जाए। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब स्टार्ट करते हैं। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता क्या, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म बिगिन फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्म। तो तुम्हें स्ट्रक्चर भी दिख रहा है कि जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है और डेवलपमेंट होने के बाद मतलब फर्टिलाइजेशन जब हो गया है सब कुछ, अब हमारा क्या डेवलपमेंट होगा, माइटोसिस मियोसिस होकर इसके अंदर होंगे और सेल्स टूटेंगे बनेंगे और ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन के बाद हो क्या रहा है कि जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है वो कहाँ से चालू होता है, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म से बिगिन होता है। जो सेल होता है उसका डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, एम्ब्रियो के अंदर। फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म है, यहाँ पे जब पॉइंट स्टार लगा के हमने जो लिखा है, द प्राइमरी एंडोस्पर्म किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, तो न्यूक्लियस, उसके अंदर न्यूक्लियस, फिर उसके बाद वो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना रहा है एंड इट इज अराइजेस फ्रॉम द ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। मैंने बोला ना कि ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर अगर होगा तो उसके अंदर ट्रिपल फ्यूजन जरूर देखने को मिलेगा। उसके पहले हमने क्या जाना कि जो डेवलपमेंट होगा एंडोस्पर्म का वो फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट होता है। और कहाँ से स्टार्ट होता है, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म से स्टार्ट होता है। फिर जो प्राइमरी एंडोस्पर्म होता है उसको न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, न्यूक्लियस के बाद वो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देता है। और ये कैसे बनता है, क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन देखने को मिलता है। सर्दी होने वाली है, ठीक है। आगे चलते देखते हैं आगे क्या होता है। इट अंडरगोज series of division resulting in the formation of many free nuclei lying in the embryo sac। तो आगे चल के होता क्या है कि सीरीज ऑफ डिवीजन होते हैं, वहां पे लगातार डिवीजन होती रहती है और डिवीजन होने के बाद हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, तो हमें रिजल्ट में ही मिलता है कि फॉर्मेशन ऑफ मेनी फ्री न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है उसके अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो हमने इसमें दो पॉइंट्स को डिस्कस किया कि जो डेवलपमेंट होता है फर्टिलाइजेशन के बाद होता है और प्राइमरी एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट होता है वो हमने देखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म है वो न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, फिर ट्रिपल फ्यूजन होता है। और वे कैसे होता है, क्यों वो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो ट्रिपल फ्यूजन के कारण होता है यहाँ पे। फिर हमने क्या देखा कि बहुत सीरीज ऑफ डेवलपमेंट मतलब होता है कि ढेर सारी यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन होती है और डिवीजन होने के बाद यहाँ पे ढेर सारी फ्री न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो सैक के अंदर। फिर अब देखते हैं सेकंड पैराग्राफ में ये क्या बोल रहा है, को अब उठ ही जाते हैं। हाँ, तो अब हमारा यहाँ पे सारा चीज क्या हो गया, माइटोसिस यहाँ पे हो चुका है सारा चीज, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं फिर आगे अगले स्टेप में हो क्या रहा है। तो अगले स्टेप में देखोगे तो वैक्यूल इसमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बेसिकली इस पूरे एंडोस्पर्म में वैक्यूल का मेजर रोल है। अगर आप देखोगे आगे चल के तो बेसिकली जो एंडोस्पर्म का पहला टाइप है वहां वैक्यूल नहीं बनेगा पहले टाइप में। दूसरे वाले में देख के जाओगे तो यहाँ पे वैक्यूल बनेगा और तीसरे वाले में ऐसा केस क्या हो जाता है कि डिवीजन तो होता है लेकिन छोटा सा वैक्यूल उसके अंदर रह जाता है। तो इन दोनों का जो होता है ना कि इन दोनों के बीच वाला जो हो गया, तो उस चीज की अभी आगे चल के डिस्कस करेंगे इसके बारे में क्या चीज होती है। आगे स्टेप में क्या हो रहा है कि वैक्यूल इज द सेंटर मींस न्यूक्लियाई आर पुश टुवर्ड द पेरिफेरी। तो आगे चल के सेकंड पैराग्राफ में ये बोलता है कि जो वैक्यूल होता है वो सेंटर में बन जाता है और जो न्यूक्लियाई को क्या कर देता है, ऊपर की तरफ पुश अप कर देता है। मतलब कि ऊपर की तरफ पुश करेगा भाई तो ऊपर की तरफ पहुंचा देगा।
तो इंटरमीडिएट स्टेज में या सेकंड स्टेज में आप ये देख रहे हो जो वैक्यूल है वो सेंटर में न्यूक्लियाई जो हो रहे हैं वो पेरिफेरी मतलब कि ऊपर की तरफ, पेरिफेरी मतलब क्या होता है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जा रहे हैं। क्यों? वैक्यूल होने के कारण। जब ऊपर की तरफ वो क्यों? क्योंकि भाई ये फ्री न्यूक्लियाई है, फ्री न्यूक्लियाई मतलब वो इधर उधर मूव कर सकते हैं। तो जैसे वहां पे वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो न्यूक्लियाई ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं। अब इसके कुछ दो रीजन दिए गए। सो ये कैसे होते हैं? सो द लेटर ऑन द वॉल फॉर्मेशन टेक प्लेस इन फ्री न्यूक्लियाई। तो इसी जो फ्री न्यूक्लियाई है यही आगे चल के क्या कर देता है, आप जाके देखोगे तो ये न्यूक्लियाई छोटे छोटे ऐसे ऐसे वॉल फॉर्मेशन कर देते हैं। सबसे पहले यही फॉर्मेशन करते हैं वॉल का। तो आप ये देखते हो कि जो ये छोटी छोटी न्यूक्लियाई यहाँ पे है जो सबसे पहले वॉल फॉर्मेशन करती हैं ये। तो हमने ये देखा कि लेटर ऑन द वॉल फॉर्मेशन टेक प्लेस इन द फ्री न्यूक्लियाई। तो सबसे पहले फ्री न्यूक्लियाई में होती है और पेरिफेरी साइड में होती है, मतलब ऊपर के साइड में होती है। तो सबसे पहले यही बनता है। और पेरिफेरी टुवर्ड द सेंटर मतलब ऊपर से बनते हुए आता है फिर सेंटर की तरफ जाता है ये, ठीक है। ऊपर की तरफ से बनता हुआ स्टार्ट होता है। फिर रिजल्ट में हम क्या देखते हैं कि एज अ रिजल्ट कॉम्प्लेक्स सेलुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है एम्ब्रियो के अंदर। और यहाँ पे कोई भी इंटर स्पेसेस वगैरह यहाँ पे नहीं होते। तो यही चीज बोल रहा है कि भाई यहाँ पे क्या होता है कि जो पेरिफेरी पे सर होता है सेल्स ये वॉल फॉर्मेशन करने लगती हैं। फिर ये ऐसे वॉल फॉर्मेशन करते 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 मिडिल में आ जाती हैं और एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर मतलब कि ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे छोटी भी सी भी जगह ना हो, एकदम से चिपका हुआ और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना देते हैं यहाँ पे। और जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है तो यहाँ पे कोई इंटर स्पेस देखने को नहीं मिलता है और ऐसे स्ट्रक्चर को ही हम एंडोस्पर्म बोला जाता है। इसका या तो 3N टाइप यहाँ पे बोला जाता है या ट्रिप्लॉइड वो स्ट्रक्चर बोले या ट्रिपल फ्यूजन के हिसाब से ये बना हुआ है। एंडोस्पर्म का डेफिनेशन क्लियर हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक? बोलो यस और नो। यस सर। तो अभी देखो हुआ क्या। बेसिकली अगर आउटलाइन आगे जाने से पहले एक बार आउटलाइन देख लेते हैं। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म था। बेसिकली इसका माइटोसिस हुआ, ढेर सारा डिवीजन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट होने के बाद इस प्राइमरी एंडोस्पर्म का ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है। ट्रिपल फ्यूजन होने के कारण ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन रहा है। फिर इंटरमीडिएट स्टेज में जाने के बाद वैक्यूल बन रहे हैं और वैक्यूल ये जो सेल्स हो रहे हैं न्यूक्लियाई होते हैं, न्यूक्लियाई को पेरिफेरी की तरफ मूव करा देता है। फिर आगे चलता है तो ये जो पेरिफेरी होता है जो छोटे छोटे सेल्स पहले यहीं के सेल्स बनने चालू हो जाते हैं। यहाँ के जब सेल्स बन जाते हैं तो फिर आगे ये भी बनते जाते बनते जाते बनते जाते और एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाता है। इसी को बोलते हैं 3N टाइप। अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में जो इसी का बेस है और इससे डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं कि आगे चल के होता क्या। अब टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इन तीनों में क्या डिफरेंस है सर। कि ये तीनों टाइप में सेलुलर टाइप को कैसे हम सेलुलर बोल दिए, फिर न्यूक्लियर टाइप को कैसे न्यूक्लियर बोल दी, एंड इसके बाद जो हेलोबियल टाइप है उसमें डिफरेंस क्या है एक्चुअली में, ये डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली अगर इसके फिगर में सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँ तो इसके फिगर ये है। इसके अंदर इसके फिगर में देखो एक बार, थोड़ा ध्यान देना। फिगर में इसके अंदर कहता है प्राइमरी एंडोस्पर्म ये भी है, प्राइमरी एंडोस्पर्म नीचे भी है। यहाँ पे भी वैक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे भी वैक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बिल्कुल जो हमने डेफिनेशन में देखा एंडोस्पर्म के वही चीज जो स्ट्रक्चर देखने। तो इस तरह के कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को हम सेलुलर टाइप बोलेंगे कि जहां पे सेलुलर टाइप मतलब जहां पे खाली सेल्स दिखाई दे, कोई गैप्स ना हो, उसको बोलते हैं सेलुलर टाइप। तो बेसिकली सारा प्रोसेस हो रहा है और सेल सारे भरे हुए हैं, कोई गैप नहीं दिखाई दे रहा है, सेलुलर टाइप हो गया। न्यूक्लियर टाइप में क्या होता है, जो न्यूक्लियाई जो है ऊपर की तरफ मूव तो कर जा रही है लेकिन जो बीच वाला वैक्यूल है वो वैक्यूल उसी की तरफ रह जा रहा है। मतलब जो ये सेल न्यूक्लियाई ये डिवीजन कर करके भर दे रही है लेकिन ये वैसे ही के वैसे छूट जा रहा है यहाँ पे, तो उस चीज को बोले जाते हैं न्यूक्लियर टाइप। अब हेलोबियल टाइप में क्या डिफरेंस होता है? तो बेसिकली होता क्या, आप देखो यहाँ पे हेलोबियल टाइप में क्या था। पहला टाइप देखो न्यूक्लियर टाइप एन से, दूसरा हमारा क्या था, एक मिनट रुक जाओ, कहाँ गया पेन इसका। देखो बच्चा, हमारे पास तीन तरह के एंडोस्पर्म है ना, ध्यान से कट रहा है, क्या कट रहा है, आवाज कट रही है, क्या कट रहा है भाई? देखो बच्चा, अब पहले फिगर्स मैं जो समझाना चाहता हूं उसको समझो। पहला, दूसरा, तीसरा,
पहला सेलुलर टाइप सी से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा हमारा क्या है न्यूक्लियर टाइप एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और तीसरा हमारा क्या है हेलोबियल टाइप। यही चीज है ना। अब तीनों में डिफरेंस क्या है ये चीज ध्यान देते हैं, फिगर इधर बनाएंगे। लास्ट स्टेज का फॉर्मूला पहले वाले में बोल रहा है कि जो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, दो स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पे। तो जो दो स्ट्रक्चर सर यहाँ पे न्यूक्लियर है और यहाँ पे हमारे क्या है न्यूक्लियर टाइप है। जब ये आगे चल के डिवीजन हो रहे हैं तो ये ऊपर से डिवीजन हो रहा है और ये कॉम्पैक्ट, कहीं गैप वैप नहीं बच रहा है, एकदम बिल्कुल सेल सारे भर जा रहे हैं, तो इसको बोल रहे हैं सेलुलर टाइप। ठीक है बच्चा। दूसरे वाले में न्यूक्लियर टाइप में क्या हो रहा है कि जो ये वाला जो हमें स्ट्रक्चर वैक्यूल स्टेज तक तो सब सेम है, इस तरह के जब सेल्स दिख रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, इसके अंदर जो जो फ्री न्यूक्लियाई जो है सर्किल सर्किल वाली, ये वॉल फॉर्मेशन तो कर देती है, लेकिन दूसरे वाले में क्या होता है, ये बच जाता है, बीच वाला जो हमारा न्यूक्लिया ये डिवीजन नहीं कर पाता। और तीसरे हेलोबियल में क्या होता है, हेलोबियल में क्या होता है कि दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक चैलेजल में और माइक्रोपाइलर में। मतलब ये है कि ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर होगा, ऊपर वाला स्ट्रक्चर होगा, ये क्या दिखाता है, किस टाइप का दिखाएगा, तो ये न्यूक्लियर टाइप का स्ट्रक्चर दिखाएगा, और नीचे वाला सेलुलर टाइप का दिखाएगा। मतलब कि यहाँ पे वैक्यूल बीच में बड़ा सा देखने के लिए मिलेगा, और सेकेंड पोर्शन में जो सेल्स होंगे पूरे सेल्स भरे हो रहेंगे, मतलब कि सेलुलर टाइप दिखाएगा। तो बेसिकली जो दोनों टाइप का, जो ऊपर नीचे वाला, जो पहले दूसरा टाइप का दोनों एक साथ दिखाने लगता है, उस टाइप को क्या बोलते हैं, हेलोबियल टाइप का स्ट्रक्चर बोलते हैं। बोलो स्ट्रक्चर समझ में आया। तो लास्ट हेलोबियल होता है। हेलोबियल मतलब क्या होता है कि आधे हिस्से में वो न्यूक्लियर टाइप और आधे हिस्से में सेलुलर टाइप को शो करता है। ठीक है। अब देखते हैं पहला वाला। तो पहला हमारा क्या है, सेलुलर टाइप। इस सेलुलर टाइप में हो क्या रहा है, ये देख लो, एकदम कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर 2n3n बना रहा है। तो इस तरह के डिवीजन में क्या होता है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म होता है बच्चा, वो न्यूक्लियस इसके अंदर क्या होता है कि वॉल फॉर्मेशन का चालू करता है, वॉल फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे वॉल फॉर्मेशन कहने का मतलब कि जो न्यूक्लियाई है, जो ये बिल्कुल सब कुछ तो सेम ऐसे ही है। तो बोल रहा है कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म होता है, यहाँ पे जो ये फ्री न्यूक्लियाई है, ये गोला वाला तो वैक्यूल है, तो ये हमारा वॉल फॉर्मेशन कर देते हैं, अप टू द सेंटर तक वॉल फॉर्मेशन कर देते हैं, और वैक्यूल जो हमारा था वो भी डेवलप हो जाता है कंप्लीटली, और ये डिसअपियर हो जाता है आगे चल के, और ये भी एक कॉम्पैक्ट सेलुलर स्ट्रक्चर बना देता है, ये हमारा वैक्यूल भी। तो इस तरह के हमको क्या बोला जाता है, सेलुलर टाइप का स्ट्रक्चर बोला जाता है। अब हम समझते हैं इसके अंदर कि न्यूक्लियर टाइप क्या होता है बच्चा। न्यूक्लियर टाइप, तो न्यूक्लियर टाइप में क्या होता है कि इसमें भी सेम प्रोसेस होगा, लेकिन देखो यहाँ पे बोलता है कि न्यूक्लियर टाइप में सर जो एंडोस्पर्म होता है, उसमें भी न्यूक्लियस मेनी डिवीजन, मतलब कि ढेर सारा डिवीजन करता है, और डिवीजन करने के बाद रिजल्ट में फॉर्मेशन क्या होता है, जो यहाँ पे न्यूक्लियाई होता है वो डिवीजन तो करता है, लेकिन सिर्फ न्यूक्लिया ही डिवीजन करता है, और डिवीजन करने के बाद ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना देता है, लेकिन बीच में जो हमारा वैक्यूल था वो बेचारा कुछ नहीं कर पाता है। तो वैक्यूल जब कुछ नहीं कर पाता, तो यहाँ पे लार्ज वैक्यूल बच जाता है सेंटर में। तो सेंटर में जो लार्ज वैक्यूल बच जाता है उसके अंदर, तो इस तरह के चीज को क्या बोलते हैं, या इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियर टाइप बोलते हैं। और यहाँ पे देखोगे जो फॉर्मेशन ऑफ वॉल होगा वो फेरिफरी पे होगा, फेरिफरी से सेंटर की तरफ, मतलब फेरिफरी मतलब ऊपर से होते हुए नीचे की तरफ जाएगा, और बीच में जो हमारा वैक्यूल होगा वो उसमें कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि एज अ रिजल्ट वैक्यूल परसिस्ट सेंटर हैविंग फ्री न्यूक्लियाई, और इसके अंदर कुछ नहीं होता। तो ये हमारा होता है न्यूक्लियर टाइप का स्ट्रक्चर। जैसे मैं हमारा कोकोनट एग्जांपल यहाँ पे दिए, बीच में हमारा क्या हो जाता है, स्पेस बच जाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना। कोकोनट का एग्जांपल, बीच में स्पेस बच जाता है, वैक्यूल वैसे ही रहता है, तो कोकोनट का बेस्ट एग्जांपल है। इज इट आई एम राइट। बोलो यस और नो। अब देखते हैं आगे चल के क्या हो रहा है, हेलोबियल टाइप। हेलोबियल टाइप में क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म, ठीक है, आगे चल के क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक माइक्रोपाइलर और एक चैलेंजर चैम्बर। तो जो हेलो, तो जो माइक्रोपाइलर टाइप का होता है बच्चा, इसके अंदर होता क्या है कि ऊपर में न्यूक्लियर टाइप का डिवीजन होता है, और नीचे में हमारा जो तुमने बताया वो दोनों तरह के डिवीजन होते हैं। मतलब कि आगे चल के आप देखोगे जब इसको पढ़ोगे फिलहाल में चैलेंजर चैम्बर में, तो द वॉल फॉर्मेशन अराउंड द न्यूक्लियर टेक्स प्लेस पेरिफेरी टू द सेंटर। तो सब कुछ वैसे ही होता है,
लेकिन हमारा जो चैलेंजल वाला होता है, ये ऊपर वाला माइक्रोपाइलर रीजन होता है। इस माइक्रोपाइलर रीजन में क्या होता है कि हमारा सेलुलर टाइप, न्यूक्लियर टाइप का होता है। मतलब कि यहाँ पे बड़ा सा वैक्यूल हो जाता है। देखो आधा में पूरा बड़ा सा संदीप संदीप क्यों फोन कर रहा है? जान रहा है क्लास ले रहे, संदीप फोन क्यों कर रहा है? फिर नीचे वाले चैम्बर में क्या होता है, नीचे में सेलुलर टाइप का स्ट्रक्चर होता है। सेलुलर टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ओके, जब सेलुलर टाइप का स्ट्रक्चर बच्चा होगा तो यहाँ पे दोनों तरीके के जब जिस स्टेज में हो जाते हैं तो वो हमारा होता है बेसिकली हेलोबियल टाइप का होता है। तो एक बार हेलोबियल आप देख लोगे। सर फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म में, हाँ आपकी क्या हुआ? नहीं रहे। फंक्शन देखते हैं तो ये न्यूट्रिटिव होता है, नरिशमेंट टू डेवलप द एम्ब्रियो। और ये क्या हुआ भाई, तुम लोग समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो? संदीप शालिनी कोई दिक्कत? संदीप नो सर। सर वॉइस हमारे नहीं आ रही है सर। तब में आ रही है बच्चा, एक बार तुम रिकॉर्डिंग देख लेना, ज्यादा कठिन है नहीं। ये- तुम लोग जुड़े रहो। बेसिकली देखो फंक्शन क्या है, तो मेनली न्यूट्रिटिव होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। फिर हमने क्या जाना कि जो एंडोस्पर्म प्रेजेंट सीड इट्स कॉल्ड एंडोस्पर्मिक। अगर सीड नहीं एब्सेंट रहता है तो इसको नॉन एंडोस्पर्मिक बोला जाता है। तो ये फंक्शन बेसिकली है। हम ये चीज तो बताना चाहते थे, तुम लोगों को कुछ स्पेशल टॉपिक बताना था। स्पेशल टॉपिक ये था कि, हाँ चलो ठीक है, वो एक कवर हो गया, लेकिन एक चीज बताना चाहते हैं तुम लोगों को। ये सक्सेशन समझ में आया? एनीवन? इकोलॉजिकल सक्सेशन, नीलम, छाया, टाइप करो छाया। अच्छा, मतलब मैं समझ रहा हूँ मैम पढ़ाई होंगी, मुझे पता है, लेकिन बेसिक वही क्या पढ़ाएंगे चीज ना। है? हाँ मैम पढ़ाएंगे, लेकिन मुझे इकोलॉजिकल सक्सेशन ऐसे ही मैं पूछ रहा था कि क्या होता है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी किसको बोला जाता है? पाइनियर कम्युनिटी किसको बोला जाता है? कम्युनिटी किसको बोला जाता है? देखो जैसे ये हमने जैसे कि हमारे पास व्हाइट बोर्ड खुल के आया है। इस व्हाइट बोर्ड में आप देखोगे, हाँ संदीप बोलो। बस मेरा मन कर रहा था क्योंकि मुझे जब पहली बार पढ़ा था तो मुझे आज ये क्या नाम इकोलॉजिकल सक्सेशन नहीं समझ में आया था कॉलेज लाइफ में। मैंने कहा ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या है, पॉइनियर कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी क्या है, व्हाट इज दिस एंड व्हाट हो क्या रहा है। तो बेसिकली बच्चा होता क्या है क्लाइम इसके अंदर, इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर, इकोलॉजिकल सक्सेशन, क्योंकि कल इकोलॉजी इसका है, इकोलॉजी का पता नहीं किसका था वाइवा भी है ना, तो इसलिए हमने बोला। तो बेसिकली इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, जैसे तुमने देखा होगा कि जैसे तुम्हारे घर के आसपास, जैसे या तुमने घर के आसपास होता ना कि तुमने मिट्टी पाट दिया, मिट्टी वट्टी लेके आया, पाट वाट दिया एकदम से घर के सामने, तो एक तरह से क्या है, वो खाली लैंड एकदम से पूरी तरीके से खाली है। खाली मीन्स ये कहोगे कि कुछ भी नहीं है वहां पे, मतलब ऐसा जैसे इकोलॉजिकल सक्सेशन मतलब होता है कि किसी भी प्लांट का आना। तो जैसे तुम्हारे पास बैरन लैंड है, तुम्हें कुछ लगाना नहीं है वहां पे, वहां पे तुम्हें कुछ लगाना नहीं है बच्चा, ठीक है। तुमने घर के सामने, एक एग्जाम्पल तौर पे बता रहे हो, तुम्हारे घर के सामने तुमने मिट्टी विट्टी ला के पाट दिया और तुम्हें वहां पे कुछ नहीं लगाना, मतलब तुम्हें खाली छोड़ देना। तुम अब देखोगे क्या कि अब ऐसे देखोगे, कहोगे सर सबसे पहले हम देखेंगे कि वहां पे कुछ हरा हरा कलर के एल्गी, बारिश होगा तो काई वाई जमेगी या एल्गी वेल्गी दिखेगी। फिर उसके बाद कुछ सीजन बाद देखोगे वहां पे छोटे छोटे प्लांट दिखेंगे, घास फूस एकदम से। फिर उसके बाद देखोगे यहाँ पे कांटेदार वगैरह झाड़ी वाड़ी दिखेगी। उसी जगह पे तुमने कुछ नहीं किया, बस ऐसे चल रहा है। फिर उसके बाद कुछ बार देखोगे तो ये बड़ा बड़ा ऐसे ऐसे प्लांट दिखेगा। फिर उसके बाद कुछ बार देखोगे तो छोटा वाला प्लांट दिखेगा। फिर बाद में उसी जगह पे, उसी तुम छोटे रहे होगे, फिर ध्यान दोगे कहोगे यार यहाँ तो बहुत बड़े बड़े प्लांट हो गए। तो बेसिकली होता क्या है बच्चा, तुमने वहां पे कुछ लगाया वगैरह नहीं है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में क्या होता है कि किसी भी खाली जगह पे, किसी भी खाली जगह पे क्या होता है कि कोई भी छोटा सा प्लांट, एलगी से लेके और बड़ा सा प्लांट आ जाए, उसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। हाँ हाँ, वो चीज होता है। लेकिन देखो जो सबसे पहले आता है, मतलब जो सबसे पहले आता है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, पॉइनियर कमेटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है?
पॉइनियर कम्युनिटी बोला जाता है, पॉइनियर कम्युनिटी। और जो सबसे लास्ट में आता है, मतलब आम का पेड़ आ गया जो मतलब ये उखड़ के अब खत्म हो जाएगा यहाँ पे, तो इस चीज को बोला जाता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। पिक्चर में क्या होता है, क्लाइमेक्स होती है ना, क्लाइमेक्स सीन, एंडिंग सीन, तो ये होती है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो बेसिकली क्या बच्चा है, तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुमने खाली मट्टी वट्टी पाट दिया, तुम देखोगे धीरे 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 तुम बुढ़े होते जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा वो यहाँ पे तो कुछ नहीं था, हमने कुछ लगाया भी नहीं था और आज इतना बड़ा बड़ा पेड़ हो गया। तो बेसिकली एक छोटे से प्लांट से कोई भी छोटा सा स्पीसीज से स्पीसीज आना, from smaller species to larger species when it come to any barren land, barren land मतलब किसी खाली जगह पे आना, उसी चीज को बोला जाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। और जो सबसे पहले आता है उसको बोलते हैं पॉइनियर कमिटी, बोला है कम्युनिटी बोला जाता है, कमिटी ने कम्युनिटी। और जो सबसे बाद में आता है उसको बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक था इकोलॉजिकल सक्सेशन, समझ गए? मैम बताई होंगी, मुझे क्या बताने की जरूरत है। चलो हाँ, तो जब विलुप्त हो जाएगा तो फिर से वो काम हो जाएगा, इकोलॉजिकल सक्सेशन उसी को बोला जाता है। टाइम पीरियड के हिसाब से वहां पे किसी भी प्लांट या स्पीसीज का आना और जाना, चाहे एलोजेनिक हो, चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो। तो प्राइमरी जो पहले आया प्राइमरी हो गया, बीच में सेकेंडरी हो गया, ये चीज होती है। ठीक है, सर क्लास खत्म हो गया? कहाँ जी रहे हो तुम? हमको सर पता ही नहीं चल रहा कुछ, क्या हो रहा क्या नहीं, रही नहीं कुछ। नेटवर्क खत्म अभी कर से दियो आने ना लगी पूरा, दबी से बैठ के शादी करा रहे तो क्या होगा? नहीं सर, स्क्रीन जब मकान मत बंद है। किए हैं तब से सुनाई दे रहा है। अरे वही एंडोस्पर्म को बताए हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन। बीईटी थियरी तुम लोग के होमवर्क में है, तुम लोग करके आओगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना तुम लोग तैयार करना नहीं बीईटी थियरी को। लेकिन लैंगबोर एडजॉर्सन अगर नहीं समझ में आया ना तो रट्टा मार लेना बच्चा, एक फंसेगा पक्का सी हो रहा है सरफेस फिनोमिना में से। तो अभी देख भी नहीं पाए यार। ग्राफ के साथ उसको तैयार करना। सर कितने बजे वो होगा कल? अब हमको क्या पता, मैम जब आएंगे, वैसे भी हम 24 घंटा ऑनलाइन रहते हैं, तब आएगा तो मैसेज आ कौन जाएगा लेगा, तो हम आप चले लेंगे जाएंगे। कि मैम लेंगी? कोई ले लेगा, दोनों लोग लेंगे कोई यार। नहीं। अच्छा, दोनों लोग। कहाँ पे? अब तुम लोग बताए होगे ना कहाँ पे, हमको पता नहीं, हम तो बैठ के लड्डू खा नमकीन खा रहे थे। जहाँ होगा हमको जहाँ बता लेना देना है एक सर बार। बता दीजिएगा। हाँ चलो नमकीन ठीक में है। बिजी रहते हैं, क्या बताया जाए। और नहीं तो क्या बताऊं, नमकीन बहुत अच्छा लगता है, नमकीन के साथ चाय, जन्नत एकदम। ठंडे के चाय भी मौसम में तो पीते और हैं? मजा। चाय एक है मीठी जहर है गुरु। यार, एक ठो पता है, जब हम रहते थे वहां, तो प्रयागराज से जाओगे ना ऐसे, तो ये ले जौनपुर वाले रोड पे, अब वो बाप कौन सा ढाबा था, अब वो तो कन्वर्ट हो गया, वो तो अच्छा खासा हो गया। ये क्या नाम है, अहमदाबाद से होते हुए ये अंदर की तरफ जो जौनपुर की रोड जाती है, तो एकदम किनारे पे था। भाई साहब उसकी चाय कितनी मस्त लगती, कुल्हड़ वाली चाय। याद नहीं है चाय क्या नाम। नहीं। गुड नाइट, गुड नाइट।